अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। स्योहम स्योहम स्योहम। आगे की कथा सुने। गुरुदेव के आश्रम पर लोगों का पूरा फायदा तभी मिलेगा जब वहाँ के सेवादार पूर्ण रूप से श्रद्धा विश्वास रखेंगे। कलह, आलस्य और वैमनस्य, लालच, अहंकार आदि का त्याग करके वहाँ निर्मलता का वातावरण बनाए रखेंगे। सूर्य को बादल ढक लेते हैं तो उसकी किरणों का ताप कम लगता है, वह लाभ नहीं मिल पाता है, जबकि सूर्य वहाँ अपनी पूर्ण प्रखरता में ही विद्यमान रहता है। अतः बादल को, धूल को, मैल को हटाने की आवश्यकता है स्वयं के अंदर से, तभी आत्मा का सूर्य अपनी पूर्ण प्रखरता से चमकता है। गुरुदेव के खेल इन अस्पतालों में मरीजों को पूरा फायदा मिलेगा यदि हम यहाँ निर्मलता का, स्वच्छता का वातावरण रख पाएंगे। निर्मलता मन, वचन और कर्म तीनों की। इलाज तो तब भी वे ही करते थे, आज भी वे ही करेंगे, पर हम अपना बर्तन तो मांज धोकर साफ करें, जिससे कि इसमें पड़ने वाला दूध कहीं फट न जाए। इतनी जिम्मेदारी तो उन्होंने अपने बच्चों को, अपने सेवकों को सौंपी ही है। सतगुरुवे नमः। गुरु भगवान से मतलब का नाता न रखो, सेवा समर्पण का नाता रखो, क्योंकि यह प्रेम अलौकिक है। बाकी दुनिया में तो सारे मतलब के नाते हैं, माता पिता भाई बंधु ये सब मतलब के नाते हैं। कर्म करते रहो पर कोई इच्छा न रखो। उन्होंने सबसे, हमसे कब कुछ मांगा, सिर्फ दिया ही दिया। निशु कहती हैं, मेरी सारी टेंशन परेशानी उन्होंने ही झेली। मेरी तबीयत खराब हुई थी, उन्होंने ही सब कुछ किया मेरे लिए। वे महसूस करती हैं कि गुरुदेव ने जितना मेरे लिए किया शायद ही और किसी के लिए किया हो, परंतु ये तो एक गोपी की भावना है। सबको यही लगता है कि जितना मेरे लिए किया शायद ही किसी के लिए किया हो। गुरुदेव मौनी बाबा भगवान तो वह सूर्य हैं जिन्होंने विश्व उदयमान के हर पौधे का पोषण किया, चाहे वह आम हो या इमली। निशु कहती हैं कि मैं माता रानी की सेवा पूजा करती हूँ, वे ही मुझे सहारा देती हैं। सतगुरुवे नमः। निशु के भाई नवीन कहते हैं कि मौनी बाबा भगवान कभी नहाते न थे, जाड़ा गर्मी बरसात ऐसे ही रहते, परंतु उनमें से बहुत अच्छी सी पवित्र सी सुगंध निकलती रहती थी। एक बार नवीन उनको शौच को ले गए। वे पानी लेकर बगल के खेत में चले गए। थोड़ी देर बाद वे सामने से आते दिखाई दिए। नवीन सोच में पड़ गए कि ये इधर से कहाँ से आ गए। मौनी बाबा इनसे बोले, चली हो? क्या सोची? ये कुछ न बोले, उनके पीछे पीछे वापस आ गए, परंतु यह घटना इनके जेहन में से कभी नहीं मिटी। मौनी बाबा कभी कभी अपनी दिव्य लीला का परिचय भक्तों को देते थे। इस समय भक्तों के कल्याण के लिए, उनको विश्वास दिलाने के लिए कि इस दृश्यमान जगत से परे भी है कुछ, वे कभी कभी इसकी झलक देते थे। वे ही ये अनुभव है जो मनुष्य को माया में खोने नहीं देते, उसकी याद बनी रहती है। वह जानता है कि यही सब, बस सब कुछ नहीं है। नवीन कहते हैं कि गुरु भगवान की कृपा से उन्होंने भौतिक जीवन में भी खूब तरक्की की है। सब कुछ उन्हीं की कृपा दृष्टि का फल है। सतगुरुवे नमः। वैज्ञानिक स्वामी राम अवतार मौनी बाबा भगवान के पूर्ण समर्पित कृपा पात्र शिष्य हैं। वे बताते हैं कि जहाँ आज ये शक्तियों का स्थापना है, वहाँ उनकी बेरियाँ थीं। गांव के बच्चे वहाँ बेर तोड़ने आते थे। उस समय मौनी बाबा अपने बहुत से भक्तों के साथ इधर उधर आया करते थे। सलेमपुर के शिब्बन चुनरिया ओढ़ कर आते। गुरुजी मौनी बाबा के सिर पर एक टोपा होता था जिसके ऊपर टुनटुनी सी लगी होती थी, वह घूमती थी। मौनी बाबा उसे घुमा देते तो बच्चे खूब हो हल्ला करके उनके पीछे पीछे दौड़ते थे और 1-2 किलोमीटर तक उनके पीछे पीछे चले जाते। इन्हीं बच्चों में से एक राम अवतार भी थे। फिर मौनी बाबा रुक कर स्वयं ही बच्चों से कहते, जाई हो अब। तो तब कहीं जाकर बच्चे गांव वापस लौटते। राम अवतार भगत जी कहते हैं कि हमारी यहीं से शुरुआत हुई। सतगुरुवे नमः। ये पढ़ने जाया करते थे, कक्षा 4 या 5 में रहे होंगे। मरघटों में एक बबूल का पेड़ था। बालक राम अवतार ने शिव जी मानकर एक पत्थर उस पेड़ के जड़ में रख लिया। यह एक सुंदर सा चिकना सा पत्थर था जिसे वे खुर्जा से लाए थे।
फिर वह प्रतिदिन उस पर जल चढ़ाने लगे। इस प्रकार धीमे धीमे समय व्यतीत होता गया और इन्होंने इंटर पास कर लिया। सतगुरु वे न फिर कालचक्र घुमा और भगवान ने एक महाशक्ति को इनके पास भेजा। महाशक्ति जो बिगड़े तो ब्रह्म राक्षस और सवरे तो काली माँ की अभिव्यक्ति हो। बाहरी घटनाक्रम कुछ भी रहा हो, यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि जब लोग इन्हें उपहार में कांटे देते हैं तो गुरु भगवान उन कांटों में ही सुंदर गुलाब का फूल उत्पन्न कर देते हैं। और यह खेल भी सब उन्हीं की मर्जी से होता है। इनके पास जो यह परम शक्ति आई तो प्रारंभ में वह एक देव की रूप में थी। वह हर तरीके से इनकी सहायता करते। ये जो भी कार्य करते वह भी साथ साथ करवाते। ये बैठ जाते तब भी वह कार्य करते। इनके समस्त कार्य वही करा करते। इनका खेती बाड़ी का कार्य था जिसमें वही निपटाते। फिर उन्होंने राम अवतार की परीक्षा ली। इन्हें नोटों की गड्डियाँ मिलने लगी। कभी भूसे में से निकली तो कभी कहीं से निकली, परंतु ये लालच में न आए और उस धन को नहीं उठाया। उन्होंने राम अवतार से कह रखा था कि मेरे बारे में किसी को भी न बताना। अब राम अवतार देर देर से घर लौटने लगे। ये अपना समय उसी शक्ति के साथ बिताने लगे। इनकी धर्मपत्नी को दाल में कुछ काला लगने लगा। एक दिन उन्होंने कसम देकर पूछा कि कहाँ रहते हो, लेट क्यों आते हो। कुछ दिन तो ये टाल मटोल करते रहे। फिर एक दिन जब वे कुछ पीछे पड़ी तो उन्हें बताना पड़ा। बताने के बाद इनकी परेशानियां बढ़ने लगी। अनाज पशु सब में हानि होने लगी। इनका एक मित्र था दलवीर, उसकी दुकान थी। वे अक्सर उनके पास बैठते थे। एक रात में ये उनके यहाँ से उठकर गांव के कच्चे कुएं के पास के सरकारी नल के पास से होते हुए घर आए। इनकी पत्नी ने इनका बिस्तर लगा दिया। सामने दीपक जल रहा था। जैसे ही ये बिस्तर पर बैठे पेट में बड़ी जोर से दर्द उठा। इनके साथ जो देव थे बोले चलो शौच करने। यह उस खेल को न समझे और चल दिए। पत्नी कहती ही रह गई कि अभी तो आए हो। यह खेतों की तरफ को चले तो एक कच्ची नाली पड़ी। वे उस छोटे से बरहे को फांदे पर फांद न पाए और बार बार उसी में गिरने लगे। इसी तरह बहुत देर हो गई। अब यह समझे कि माजरा क्या है। तब इन्हें क्रोध आया। इनके मुंह से गाली निकली और इन्होंने कहा तुम मुझे धोखे से बाहर लाया और यहाँ ऐसे कर रहा है। उसी तरफ गांव के कुछ स्त्रियां शौच के लिए आई थी। उन्होंने इनकी आवाज़ सुनी तो उनमें से एक बोली अरे यह तो राम अवतार है। बहुत ही भयंकर स्वर में इन्होंने उत्तर दिया तुम्हें क्या पता कौन है। वे सब स्त्रियां डर कर भाग गई और इनके घर जाकर बताया। इधर गाली देते ही वह शक्ति इन्हें पकड़ने लगे। बार बार जोर जोर से पटके बहुत बुरा हाल कर दिया। इनके अंदर से स्वयं ही शब्द निकले भोले बाबा मरवा ही दोगे क्या। जैसे ही नाम लिया वे शक्ति बोले जा आज तेरा दिन सीधा है। राम अवतार पर से हटकर वे बहुत बड़े आकार के शां शां करके वहाँ से चल गए। सतगुरुवे नमः। ये झूमते हुए पूरा शरीर झंझनाता हुआ घर आए। इनकी पत्नी घबरा कर इन्हें बड़े भाई के घर गई। बात सुनकर पूरा परिवार आया। उस दिन गुरुवार था। इन्हें प्रसाद खिलाया गया। इनका भतीजा वीरपाल बड़ा था। वह इनसे पूछने लगा कौन है तू। ये अपने रूप में आए और उसे दीवार में दबा दिया। बोले ये तेरा केस नहीं है, मौनी बाबा का केस है। सतगुरुवे नमः। इनके बड़े भाई जवाहर सिंह ने जाकर मौनी बाबा को बताया कि मेरे छोटे भाई को इस तरह की परेशानी हो गई है। मौनी बाबा ने कहा अरे मिर्ज़ापुर ले जाई हो, हम आई हो वहाँ। लौटकर इनके भाई ने इन्हें मिर्ज़ापुर जाने के लिए कहा परंतु ये गए नहीं। इस बीच इनको कोई परेशानी भी नहीं बनी। लेकिन कुछ दिन बाद इनके दूसरे भाई रघुवीर सिंह की पत्नी किरण देवी को कुछ परेशानी बनी। वे मिर्ज़ापुर जाने लगी। राम अवतार अपनी भाभी को जाते देखते। फिर एक दिन इनके मन में आया कि मैं भी चलूं, देखूं बाबा कैसे हैं। लेकिन तब भी ये कुछ दिन टालते ही रहे। फिर एक दिन ये मिर्ज़ापुर आए, अगरबत्ती लगाई, नमन किए। तब तक तो गुरुजी मौनी बाबा
भगवान भी पदम सिंह की गाड़ी में वहां आ पहुंचे। गुरुजी को देखते ही इन्होंने नमन किया। जब मौनी बाबा वहां से चले आए तो बड़े सरकार के आगे इनका दिल धड़का। फिर ये छोटे सरकार, बांके मियाँ, हासिम अली, डॉक्टर साहब, सैयद बाबा के सामने बैठे पर कुछ न हुआ। फिर जैसे ही बन्नू बुआ के सामने बैठे, मुंह से जीभ निकली, हाथ ऊपर को होकर जमीन से लग गए, पैर पीछे हो गए। अजीब सा आसन बना, किसी ने वहाँ ऐसा नहीं देखा था। मिर्ज़ापुर पर बन्नू बुआ बड़े सरकार से काफ़ी दूर पर हैं। ये वहाँ से उलटे पैरों भागकर बड़े सरकार पर पहुँचे। बन्नू बुआ ने केस बड़े सरकार को दे दिया। फिर इलाज चलता रहा। इनको जब भी सरकार पकड़ते हमेशा सिरहाने से पकड़ते थे, जबकि बाकी सबको पैर से पकड़ते थे। यह भी अजीब खेल था। मिर्ज़ापुर बगियाने से काफ़ी दूर पड़ता है, अतः इनके रहने का चित्सौन में इंतजाम किया गया। ये रोज़ मिर्ज़ापुर जाते, वहाँ दिन पूरा करके सेवा पूजा दीपक जलाकर 7 बजे वापस चित्सौन आते। इनके बड़े भाई की सास को इनके लिए भोजन बनाने के लिए बुलाया गया। वे मोटी थी, खाना बनाने में उन्हें दिक्कत आती। एक दिन वह राम अवतार को गाली देने लगी। सुनकर राम अवतार को बड़ा दुख हुआ। वे चित्सौन के पोखरे में आत्महत्या के विचार से कूदने लगे तो मौनी बाबा भगवान इनके सामने आ गए। अब ये रोते रोते पोखरे के सहारे सहारे खैरपुर की तरफ को चलने लगे। रात का 10-11 बजा था। इनको फिर पोखरे में कूदने का विचार आया। हर बार गुरुजी मौनी बाबा भगवान आकर रोक देते, कहते अरे हम हैं तो। फिर गुरुजी के पास जाने के सतगुरुवे नमः लिए खैरपुर की तरफ को चले। रास्ते में एक ट्यूबवेल पड़ा। अंधेरी रात में इन्हें नदी सी लगी, रास्ता मालूम न था। रो रो कर कह रहे थे, गुरुजी मुझे अपने पास बुला लो। गुरुजी आ के बोले, इतने निराश न होई हो। तब इन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे तो भट्टे के दीपक दिखाई दिए। उधर जब ये चित्सौन से चल दिए और वापस न आए तो इनके घर वाले भी इन्हें ढूंढने लगे। इधर से भट्टे पर पहुँचे, नल पर हाथ मुँह धोया। गुरुजी बोले, घर जाई हो। ये चित्सौन में जहाँ रुके थे वहाँ पहुँचे। भाई की सास ने माफ़ी मांगी तो राम अवतार बोले, आप मेरी माँ जैसी हो, जो भी कहा कोई बात नहीं। परंतु खाना इनसे न खाया गया और ये लेट रहे। अगले दिन फिर न खाया। दूसरे दिन जब मिर्ज़ापुर पहुँचे तो इनको उदास देखकर सब पीछे पड़ गए। कसम देकर खाना खिलाया। ये मिर्ज़ापुर 9 महीने रहे। इस बीच इनके घर वाले कई बार इन्हें लेने आए। ये उनके साथ जाने लगते तो सरकार वापस खींच लेते। जीभ निकल जाती, उल्टा आसन बन जाता और सरकार उल्टे पर वापस खींच लाते। उस समय इनके शरीर में बिजली सी चलती। इस प्रकार इनके घर वाले भी बड़ा आश्चर्य हो गए। इन्हें वापस ले न जा सके। सरकार इनसे बात करने लगे। सरकार बाबा कहते, तुमको बिना गुरु आदेश के घर नहीं जाना। राम अवतार ने सोचा कि गुरु जी से आदेश लेना चाहिए। ये रहने खाने पीने के समस्या को लेकर काफ़ी परेशान थे। सतगुरुवे नमः। एक दिन राम अवतार गुरु जी मौनी बाबा से मिलने सलेमपुर गए, परंतु वे बनारस गए हुए थे। ये दूसरी बार गए तब भी वे न मिले। तीसरी बार इनका विचार हुआ कि आज गुरुजी न मिले तो मर जाऊंगा। ये सरकारों से भी लड़े कि तुम कहते हो तो भी गुरुजी नहीं मिले। इस बार जब ये सलेमपुर पदम सिंह के पहुँचे तो गुरुजी मौनी बाबा वहीं पर थे। उनके कमरे की किवाड़ बंद थी। उन्होंने हल्का सा धक्का दिया, परंतु अंदर से कुंडी बंद थी। ये गुरुदेव से बहुत डरते थे। चुपचाप वहीं किवाड़ के पीछे ही बैठ गए। मौनी बाबा भगवान ने 5 मिनट के बाद किवाड़ की कुंडी खोल दी। ये बार बार हिम्मत करे परंतु किवाड़ खोलकर अंदर जाने का साहस न जुटा पा रहे थे। गुरु भगवान ने किवाड़ में दरार दे रखी थी। राम अवतार ने पहले बाहर से ही नमन किया, फिर किवाड़ खोलकर उनके पास पहुँचे, गुरु चरणों में नमन किया। गुरु भगवान मौनी बाबा ने पूछा, कहाँ से आई हो? राम अवतार ने बताया कि मैं बघियाने से आया हूँ। भगवान, 8-9 महीने से आपके आदेश से प्रतिदिन मिर्ज़ापुर जाता हूँ। गुरुजी ने पूछा, तो का हुई हो? ये बोले, रोटी पानी की तकलीफ़ है, छुट्टी दे दे बाबा, मैं जवाहर सिंह का भाई हूँ। गुरुजी बोले, अरे तो सरकार से मांगी हो छुट्टी? राम अवतार ने उन्हें बताया, सरकार ने आपके लिए कहा है बिना गुरु आदेश के घर नहीं जाना। गुरुजी ताली बजाकर मौन हो गए।
वे आंखें बंद कर 5-7 मिनट मौन रहे। फिर बोले, कौन कही हो? राम अवतार ने फिर बताया, सरकार कह रहे थे बाबा। मौनी बाबा ने फिर कहा, सरकार कही हो? हाँ बाबा, ये बोले। मौनी बाबा ने फिर पूछा, कैसे कही हो? राम अवतार ने बताया, मैं 2 बार आया, सरकार ने कह कर भेजा था पर आप न मिले। तीसरी बार आया हूँ, सरकार ने कहा है गुरु जी छुट्टी देंगे तभी छुट्टी देंगे, बिना गुरु जी की आज्ञा के घर न जाना। उन्होंने फिर तीसरी बार पूछा,